बेटा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम मतलब क्या है बेटा, जिसमें एक पेयर साइड का अपोजिट साइड का एक पेयर का होता है पैरेलल होता है। तो यहाँ पे कौन सी साइड पैरेलल दी हुई है सर, ए बी पैरेलल टू बी सी, ये आपको गिवन है। और जो दो बची साइड है ए डी और बी सी, ये पैरेलल है क्या, नहीं, इसलिए इसको ट्रेपेजियम बोला। ट्रेपेजियम में क्या रहता है, एक अपोजिट साइड का पेयर मतलब जोड़ी क्या रहता है, पैरेलल रहता है। उसके आगे क्या बोला, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई क्या है आपका मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है, डी का मिड पॉइंट है, राइट। इसके बाद क्या बोला, द लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, के ई पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है ए बी के। वो क्या है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन ये पैरेलल है ए बी के, इंटरसेक्टिंग बी सी एट पॉइंट, या बी सी को ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको क्या प्रूव करना है, यह इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यह आपका बी सी का मिड पॉइंट। आपको दिया क्या है, ई मिड पॉइंट है ए डी का, और ये जो लाइन पास कर रही है ई से और एफ से, वो ए बी के पैरेलल है। आपको प्रूव करना है यह इज द मिड पॉइंट। मैंने क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल का सवाल आया मिड पॉइंट का, तो उसमें दो ही फंडे लगेंगे। अगर मिड पॉइंट दिया है तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, अगर मिड पॉइंट प्रूव करना है तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है सर, ट्रायंगल बनाओ, वही लॉजिक। अपना लॉजिक क्या है बेटा, लॉजिक ये है कि कोपचा कंसेप्ट क्या है आपका, चाहे मिड पॉइंट थ्योरम हो, मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स मतलब उल्टा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो, आपको क्या चाहिए बेटा, ट्रायंगल चाहिए। आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, राइट। अभी मिड पॉइंट थ्योरम कब लगेगा सर आपका, मिड पॉइंट थ्योरम जब लगेगा जब आपको क्या दिए हुए, मिड पॉइंट्स दिए हुए, आपको क्या दिए हुए, मिड पॉइंट्स गिवन है, ये क्या एक से ज्यादा है। ये कॉन्वर्स कब लगेगा सर, जब आपको प्रूव करना है कि मिड पॉइंट है, आपको प्रूव करना है, जब प्रूव करना है कि वो मिड पॉइंट है, प्रूव करना है कि गिवन पॉइंट मिड पॉइंट, राइट। ये कोपचा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने का, इससे आपके हर सवाल चिपके में सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, यह बीच मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मतलब आपको कॉन्वर्स लगाना है, पर कन्वर्स कब लगेगा, जब आपको ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी दो ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं, ये बनता दिख रहा है और दूसरा ये बनता दिख रहा है। तो चलो बेटा इसका सॉल्यूशन मैं एक बार क्या करता हूँ, ये ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ। कौन सा सर, ये देखो, क्योंकि ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हो तो बीपी मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है। तो ये पॉइंट है आपका ई, ये है ए बी सी, और इसको नाम देता हूं मैं ई या जी पॉइंट दे देता हूं, नाम ये तो दे देता हूं। अब आपको क्या किया है बेटा, ई मिड पॉइंट है और ये जो लाइन पास हो रही है तीसरे साइड को पैरेलल है। अब मेरे को बताओ, पूरी लाइन ए बी को पैरेलल है तो उसका टुकड़ा भी क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा ना। क्या बोला मैंने, पूरी लाइन ए बी को पैरेलल है तो छोटा टुकड़ा भी ए बी को क्या रहेगा, पैरेलल, क्योंकि हर सेगमेंट क्या रहेगा, ए बी को पैरेलल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ई यह पैरेलल है आपका ए बी के, ये आपको गिवन है, तो उसके ऊपर से क्या लिख सकता हूँ मैं, ए जी भी पैरेलल है आपका ए बी के, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका क्या है सर, ई मिड पॉइंट है और ई से पास होने वाली लाइन थर्ड साइड से पैरेलल, थर्ड साइड को पैरेलल है सर। ईजी जो है ना, जो ई यह पैरेलल है ए बी के, तो मैंने जी पॉइंट लिया, उसका मीनिंग क्या होता है, इधर इसको पैरेलल में टुकड़ा भी इसको पैरेलल रहेगा ना, तो वो टुकड़े को मैंने जी बोला, समझा। अब मेरे को बताओ कॉन्वर्स ऑफ पीपीटी एमपीटी क्या बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम का क्या बोलता है कि अगर एक मिड पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है अगर तीसरे साइड को पैरेलल है, क्या बोला मैंने, मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन साइड को पैरेलल है, तो वो दूसरे साइड के जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो मिड पॉइंट रहेगा, वो क्या रहेगा, मिड पॉइंट रहेगा। यहाँ पे क्या दिया आपको, ई क्या है आपका बेटा, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड EG क्या है आपका, EG पैरेलल टू AB,
देन मैं बोल सकता हूं कि जो यह जी पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है, वो भी करेंगे जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। समझा? इसको रीजन क्या दोगे? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है। समझा? कॉन्वर्स क्या बोलता है? मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो तीसरे साइड को पैरेलल है, मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर साइड को पैरेलल रही तो वो दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करेंगी, वो जो पॉइंट रहेगा इंटरसेक्शन पॉइंट, वो रहेगा आपका मिड पॉइंट उसका। समझ में आया? मतलब आपको ये जो मिड पॉइंट है, ये तो पहला हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। अब मैं पूछता हूँ इस ट्रायंगल में, कौन से सर? इसमें आपको क्या प्रूव करना है सर? आपको प्रूव करना है, यह प्रूव करना है मिड पॉइंट। ये गिवन था मैं, तो यहां से यहां पूछता हूं, फिर यहां से यहां को पूछता हूं। समझा? तो मैं ये ट्रायंगल कौन कंसीडर किया? ये कौन सा पॉइंट है आपका? जी। ये कौन सा है? बी सी डी। अब मेरे को बताओ इन ट्रायंगल बी सी डी, ये पूरी की पूरी लाइन एबी को पैरेलल है, मतलब इतना टुकड़ा भी क्या रहेगा? एबी को पैरेलल रहेगा। और यहाँ पे समझ में, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ मैं? ये जो है आपका, देखो पहले एबी पैरेलल है आपका डीसी से, एबी पैरेलल है डीसी से, एंड एबी किसको पैरेलल है? जीएफ से, राइट? एबी पैरेलल टू जीएफ। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को बताओ एबी डीसी के पैरेलल है और एबी जीएफ के पैरेलल है, इस एबी की जगह मैं डीसी लिख सकता हूँ क्या? डीसी पैरेलल टू ईएफ, मतलब ये जो डीसी पैरेलल हो ईएफ से। समझा? लॉजिक में बताता हूँ, ये दोनों पैरेलल है आपस में। देखो तीन साइड से वहां पे ईएफ और जीएफ के ऊपर जीएफ लिखा है, नीचे ईएफ लिखा है। कहाँ लिखा है? समझ में आया? देखो ये तीन लाइन पैरेलल, आपको पहले क्या गिवन है? ये डीसी, सपोज ये पहली फर्स्ट लाइन है डीसी और ये एबी लाइन, राइट? ये बीच वाली कॉमन लाइन। आपको क्या गिवन है पहले सर? एबी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, राइट? ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको ये गिवन है कि दोनों भी पैरेलल है। अब मेरे को बताओ ये लाइन इसको भी पैरेलल, ये लाइन इसको भी पैरेलल, मतलब ये जो बीच वाली लाइन ये दोनों भी आपस में करेंगी, क्योंकि तीनों साइड एक को क्या है? पैरेलल है। समझ में आया? तो डीसी पैरेलल टू जीएफ। अब मेरे को बताओ जी क्या है? मेरा मिड पॉइंट है, क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया है, राइट? अभी प्रूव किया है, इसकी इक्वेशन मत दे दो तो क्या लिख सकता हूं मैं? जी इज मिड पॉइंट किसका है सर? बीडी का, एंड जीएफ पैरेलल टू डीसी। अब मेरे को बताओ बेटा, देखो ये ट्रायंगल कौन सा? बी डीसी या बीसीडी, डीसी या बीसीडी, इसमें एक साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, एक मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो तीसरे साइड को पैरेलल है, वो दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करेगी। वो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो भी क्या रहेगा? आपका मिड पॉइंट रहेगा, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? F is मिड पॉइंट ऑफ BC। यही प्रूव करना है आपको, राइट? इसको रीजन क्या दोगे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। हो गया सर, हो गया सवाल समझ में? पॉज करो वीडियो। देखो बेटा आपको क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम दिया है ABCD, ABCD क्या है आपका? पैरेललोग्राम, मतलब AB पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू CB। ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल और अपोजिट साइड्स इक्वल। E एंड F, E और F क्या है? मिड पॉइंट से ऑफ साइड AB एंड CD। E क्या है? मध्य बिंदु है, बीच का पॉइंट है AB का, मतलब E क्या करेगा रे? इसका और इसको AB को पूरे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब A इक्वल टू EB। दूसरा क्या? F मिड पॉइंट है DC का, मतलब DF इक्वल टू FC। समझा? मिड पॉइंट मतलब क्या? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF
ट्राइसेक बोलते हैं इसको। क्या? ट्राइसेक। मतलब क्या सर? आपको प्रूव करना है कि ये जो बीडी डायगोनल है इसको एएफ और ईसी ने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब कितने सर? आपको ये टुकड़ा और एक टुकड़ा, ये तीनों टुकड़े आपको क्या बताना है? सेम बताना है। dp इक्वल टू pq इक्वल टू qb, ये आपको बताना है। गिवन डेटा में आप लिख देना सर, गिवन में आप लिख देना ऊपर का क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है वो। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव करना है, ट्राइसेक कर रहा है। मतलब क्या करना है सर? dp इक्वल टू pq इक्वल टू qb, dp इक्वल टू pq इक्वल टू qb, ये प्रूव करना है। राइट? अब आपका प्रूफ चालू होता है। देखो बेटा, आपको क्या गिवन है? ये आपका मिड पॉइंट है। ये क्या है? आपका मिड पॉइंट है। अगर मैं ये ट्रायंगल देखूंगा, क्योंकि मिड पॉइंट है मतलब दो ही थ्योरम लगेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगा। अब आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये पार्ट्स बताना है, मतलब आपको क्यू मिड पॉइंट बताना पड़ेगा, पी मिड पॉइंट बताना पड़ेगा। मतलब आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? कन्वर्स लगाना पड़ेगा। अब कन्वर्स के लिए पहली कंडीशन क्या है? मिड पॉइंट से पास होना चाहिए, पहला सेटिस्फाई है। दूसरा क्या है? जो लाइन जा रहा है वो इससे पैरेलल होना चाहिए, इससे पैरेलल होना चाहिए। बट वो गिवन है क्या आपको? कहीं पे गिवन है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैंने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, कौन सा सर? देखो रे, ये रेड पे इसे मैं हाईलाइट करता हूं। ये ट्रायंगल कंसीडर किया मैंने, राइट? ये ट्रायंगल क्यों कंसीडर किया सर आपने? क्योंकि ई क्या है मेरा? मिड पॉइंट गिवन है मेरे को। ई क्या है गिवन है मेरे को? मिड पॉइंट गिवन है। तो जिसको जो मिड पॉइंट गिवन है वहां से मैं चालू करूंगा। ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहा है, ये मिड पॉइंट गिवन है, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है? कि जो लाइन पास हो रही है ये तीसरे साइड को पैरेलल होना, तीसरे साइड को पैरेलल। वो गिवन है क्या? नहीं। मतलब आपको पहले पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। ये पैरेलल है क्या दोनों आपस में? पता नहीं। तो इस ट्रायंगल में आप लगा नहीं सकते, इस ट्रायंगल में लगा सकते क्या? नहीं। अब आता है दूसरा ट्रायंगल। दूसरा कौन सा मिड पॉइंट दिया है बेटा आपको? यह मिड पॉइंट दिया है। कौन सा? यह। तो यह मिड पॉइंट है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बनता दिख रहा है? ये एक साइड हो गई और ये दूसरी, तो ये ट्रायंगल बनता दिख रहा है, राइट? अब इसमें भी मिड पॉइंट गिवन है, बट ये दोनों पैरेलल गिवन है क्या रे? दोनों पैरेलल गिवन है क्या? नहीं। मतलब आप ऊपर देखोगे तो मेरे को क्या प्रूव करना है सर? ये जो AC AF है, जो AF मेरे को क्या प्रूव करना है? इसी के पैरेलल है। ये मेरे को ऊपर प्रूव करना है। यहां तक समझ में आया बेटा? हाँ, AF क्या करना है? मेरे को पैरेलल प्रूव करना है। क्यों सर? मैं लिख देता हूं लॉजिक। लॉजिक ये लिख देता हूं, कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाने के लिए दो कंडीशन। कितनी कंडीशन? दो कंडीशन होना चाहिए। दो कंडीशन क्या है सर? पहला तो मिड पॉइंट से पास होना चाहिए, राइट? जो लाइन सेगमेंट है वो। दूसरा कंडीशन क्या है बेटा आपको? थर्ड साइड को पैरेलल होना चाहिए, थर्ड साइड को पैरेलल। ये समझा बेटा? तो यहाँ पे तो एक कंडीशन पास है, बट ये मिसिंग है, किसे मिसिंग है सर? देखो, पहले ये ट्रायंगल कंसीडर किया, कौन सा? ए ई बी क्यू पी, ये मिड पॉइंट है, बट ये डाउट है अपने को, पता नहीं अपने को कि ए पी पैरेलल है ई क्यू के नहीं। ये प्रूव करना है आपको, राइट? इस पे क्वेश्चन मार्क है, ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं। ये पहला हो गया लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या हो गया सर? दूसरा लॉजिक ये हो गया कि डी क्यू सी ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? डी क्यू सी, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट एफ है। एफ क्या गिवन है आपको बेटा? मिड पॉइंट गिवन है, ये मिड पॉइंट गिवन है, बट आपको ये नहीं पता कि एफ या एफ पी सी क्यू के पैरेलल है या नहीं, एफ पी सी क्यू के पैरेलल है या नहीं, ये आपको दिया नहीं, ये आपको लाना है। समझ में आया? मतलब अगर आप देखोगे मोटा मोटा आप देखोगे तो इन दोनों का अगर मैं कंबाइन रिजल्ट लिखूंगा तो मेरे को क्या प्रूव करना है? एएफ पैरेलल प्रूव करना है मेरे को, एएफ पैरेलल प्रूव करना है बीसी के, राइट? अगर कौन
देखो क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल AECF क्या प्रूव करना है, इनको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम कब प्रूव होता है, एक तो अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल एंड इक्वल तब होता है, और दूसरा कब होता है सर, जब दोनों अपोजिट साइड के पेयर पैरेलल। तो अब इसको देखो बेटा, AECF, ये आपको मिड पॉइंट दिया है, राइट, E क्या दिया है, मिड पॉइंट। तो AE को क्या लिख सकता हूं मैं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, आप क्या लिख सकते हो, AE को क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AB, ये लिख सकते हो क्या, क्योंकि E मिड पॉइंट है। उसी तरह CF को क्या लिख सकते हो सर, हाफ ऑफ CD, राइट। ये समझ रहे हैं क्यों सर, E एंड F क्या आपके आर मिड पॉइंट्स, ये समझ में आया क्या रे, और पैरेललोग्राम में मतलब ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल, AB इक्वल टू CD। ये समझा क्या है सर, इसका रीजन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक समझ में आया। अब मेरे को बताओ, AB और CD दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल आएंगे क्या रे, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, राइट। तो उसका आधा पार्ट 5 5 5 5, मतलब ये टुकड़ा क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम अबोव क्या लिख सकता हूं मैं, AE इक्वल है FC के, AE इक्वल है FC के। क्या रहेगा ये रिकॉर्डिंग में, समझ में आया, इतना समझ में आया ना, नींद आ रहा है क्या आपको। अब आपको क्या करना है, वो पैरेलल प्रूव करना है। अब मेरे को बताओ, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड क्या लिखे थे, पैरेलल, मतलब DC पैरेलल है आपका AB के, AB पैरेलल टू DC, क्यों सर, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब पूरा तो पूरे का टुकड़ा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा ना, मतलब क्या लिखूं मैं, AE पैरेलल टू CF, इससे और इससे, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2। तो देयरफॉर अपना जो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है सर, AECF, ये क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। क्यों सर, 1 अपोजिट साइड पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। अगर AECF पैरेललोग्राम हो गया, मतलब AF पैरेलल टू EC, लिख सकता हूं, AF पैरेलल टू EC, राइट। यहां तक समझ में आया। इसको इक्वेशन 3 देंगे। अब अपन को देंगे ट्रायंगल में। नाउ कंसीडर, समझ में आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है, APB, ट्रायंगल APB। ABEQ, ये एक बार घर पे वापस देखना, मैंने पहले पूरा लॉजिक बताया आपको। अब मेरे को बताओ बेटा, ये पूरा AF पैरेलल है EC के, ये दोनों पूरा पैरेलल है, तो ये छोटा टुकड़ा भी क्या रहेगा, कितना पैरेलल रहेगा, समझ में। तो क्या है आपका, सिंस AF पैरेलल टू EC, मतलब एक छोटा टुकड़ा EP पैरेलल टू EQ, AP पैरेलल टू EQ, AP पैरेलल EQ के, एंड E इज क्या आपका, E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट किसका सर, AB का, और AB एक साइड का मिड पॉइंट, और जो लाइन पास हो रही है वो तीसरे साइड के पैरेलल है, मतलब Q क्या हो जाएगा आपका, Q क्या हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ PB, डिवीजन क्या दोगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करेगा क्या रे, मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, QB इक्वल टू PQ, इक्वेशन समझ में आया। यहां तक समझ आया कि ऊपर से कैसे समझ लिया। आप दूसरे ट्रायंगल कैसे करो, नाउ
कंसीडर ये ट्रायंगल कौन सा DQC। DQC ये कौन सा पॉइंट है P या सिमिलर आपको क्या होता है AF पैरेलल है EC के। क्या है सर AF पैरेलल है EC के। तो आप क्या लिख सकते हो PF पैरेलल लेगा QC के। PF पैरेलल टू QC और F क्या है आपका मिड पॉइंट है। F क्या है आपका मिड पॉइंट ऑफ DC। तो आप क्या लिख सकते हो सर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है मतलब Q P क्या है आपका मिड पॉइंट है। P is मिड पॉइंट ऑफ DQ। रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप क्या लिख सकते हो P मिड पॉइंट है मतलब DP इक्वल टू PQ। इक्वेशन 2 ये फॉर्म कितना इक्वेशन 3 इसको 4 दे देंगे इसको 5। DB is equal to PQ is equal to DP। समझा गया ये दो पे से मैं बताओ क्या लिख सकूंगा ये दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकूंगा आप बताओ कैसे ऊपर से जाना क्या पता QB और हाफ PQ। अरे सीधा सिंपल सवाल है ना ये दोनों इक्वेशन को मिला के आप रिजल्ट दो QB इक्वल्स टू DP। PQ equals to अरे भाई QB इक्वल्स टू DP आएगा। देखो QB PQ के इक्वल है और PQ DP के इक्वल है मतलब ये तीनों क्या रहेंगे आपस में इक्वल फ्रॉम 4 and 5। क्या लिख सकते हो आप QB PQ के इक्वल है पर PQ किसके इक्वल है DP के मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया मतलब हेंस प्रूफ। देखो मैं एक बार वापस को क्लियर करता हूं ये मैंने सिर्फ लॉजिक बताया ये एग्जाम में नहीं लिखने का इतना डब्बा क्या एक ऑब्जेक्ट आंसर मैंने आपको मतलब आप 3-4 महीने के बाद भी देखोगे इसको तो आपको समझेगा कि सर ने कैसे पढ़ाया था क्या लॉजिक के साथ पढ़ाया था। आपको क्या किया है बेटा E और F आपको मिड पॉइंट दिया है राइट। आपको प्रूव करना है कि जो DB डायगोनल है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ बाय AF एंड EC मतलब DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB आपको प्रूव करना है। तो मैंने क्या बोला था आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है बट कन्वर्स लगाने के लिए आपको दो कंडीशन पता होना चाहिए एक तो मिड पॉइंट होना चाहिए और दूसरा जो लाइन सेगमेंट पास हो रहा है वो किसी साइड को पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये मिड पॉइंट है बट पैरेलल नहीं गिवन। यहाँ पे तो मिड पॉइंट है बट पैरेलल नहीं गिवन है। तो आपको सबसे पहले टास्क करना पड़ेगा कि ये पैरेलल बताने पड़ेंगे। तो ये पैरेलल बताना मतलब इसमें ये ट्रायंगल में ये इसको पैरेलल बताना पड़ेगा ये वाले ट्रायंगल में ये इसको पैरेलल बताना पड़ेगा। मतलब अगर मैं दोनों को कंबाइन करके देखूं तो मेरे को ये जो AECF जो है क्वाड्रिलेटरल ये पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम कब बनेगा बेटा जब कोई भी एक अपोजिट साइड की पेयर इक्वल है पैरेलल रहेगी। तो मेरे को यहाँ पे पता है ये मेरा मिड पॉइंट पैरेललोग्राम है मतलब ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है ये पूरी इसको पैरेलल तो इसका टुकड़ा भी इसको पैरेलल रहेगा टुकड़ा पैरेलल। तो पहला तो हो गया दोनों साइड पैरेलल हो गए। दूसरा क्या है सर ये मिड पॉइंट है मतलब अब मेरे को बताओ ये 10 है ये 10 तो ये भी कितना रहेगा रे पूरा 10 क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल। ये भी पूरा क्या रहेगा बेटा 10। ये मिड पॉइंट है मतलब ये पूरा कितने का रहेगा 5 का ये भी 5 का ये मिड पॉइंट है मतलब ये भी 5 का ये भी 5 का ये भी 5 का ये भी 5 का मतलब दोनों इक्वल है। E इक्वल टू FC अब देखो E इसके इक्वल है और दोनों पैरेलल है मतलब दोनों क्या ये पूरा क्या ट्रायंगल क्या बन गया मेरा पैरेललोग्राम बन गया। अब ये ट्रायंगल कंसीडर किया मैंने E मिड पॉइंट और DQ AB के पैरेलल है मतलब क्यों क्या हो गया मेरा मिड पॉइंट हो गया मतलब ये इक्वल टू A। अब ये ट्रायंगल कंसीडर किया F मिड पॉइंट है और F भी पैरेलल है QC के मतलब P मिड पॉइंट हो गया इसका मतलब DP इक्वल टू PQ ये और इक्वेशन कंबाइन किया प्रूफ हो गया। चलो वीडियो पॉज करो फोटो लो।
पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, वहां से एक लाइन ड्रॉ की जो बीसी को पैरेलल है और एसी को कट कर रही है एंड पॉइंट डी, ये इसके पैरेलल दिया है और ये मिड पॉइंट है। आपको क्या करना है, पहला D is the midpoint of AC, ये तो डायरेक्ट रिपीटिंग, ये कॉर्नर से दिख रहा है, मिड पॉइंट पैरेलल, तो D क्या हो गया आपका, इन ट्रायंगल ACB, M क्या है आपका, मिड पॉइंट है आपको, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD क्या है आपका, MD पैरेलल है BC के, मिड पॉइंट से पास होने वाला लाइन तीसरे साइड को पैरेलल, तो दूसरे साइड को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो भी करेगा आपका मिड पॉइंट रहेगा। देखो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये किससे हुआ सर, कॉर्नर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, समझ में आया? पहला हो गया आपका सवाल सॉल्व। अब दूसरा क्या हो रहा है, MD परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC। अब मेरे को बताओ बेटा, ये एंगल अब MD क्या है आपका, पैरेलल है BC के, आपको क्या दिया है, MD पैरेलल है BC के। अब मेरे को बताओ, राइट, ये इसके पास ये एंगल 90 का है, तो ये भी एंगल कितने का होगा, 90 का। क्यों सर, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल एंगल हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल के जैसा एंगल हो रहा है, तो ये और एंगल कौन सा एंगल हो गए, सेम खिड़की वाला एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ पढ़ा नहीं, सब भूल गए। तो देयरफॉर क्या लिख सकता हूं मैं, MD पैरेलल टू BC, MD पैरेलल टू BC एंड DC acting as a transversal, DC acting as a transversal, तो आप क्या लिख सकते हो सर, एंगल BCA या BCD is equal to एंगल MDA is equal to 90 डिग्री। क्यों सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर अगर ये 90 है तो ये क्या हो गया, MD परपेंडिकुलर टू AC, ये दूसरा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, समझे यहाँ तक? ये पहला प्रूफ हो गया आपका हेंस प्रूफ। अब तीसरा क्या प्रूफ कर रहा है, CM मतलब CM ज्वाइन करना पड़ेगा। तीसरा प्रूफ देखो, ये M A C B, ये पैरेलल है ऑलरेडी, कौन सा पॉइंट है, D, आपको क्या बोला है, CM is equal to MA, CM is equal to MA, और दोनों हाफ है AB के हाफ है। अपने को पहले बताओ M क्या है सर आपका, M क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में मतलब AB को क्या करेगा, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, AM is equal to, क्या लिख सकता हूँ, AM equal to हाफ ऑफ AB, ये लिख सकते हो ना, क्योंकि हम मिड पॉइंट दिया है। अब आपको क्या प्रूव करना है सर, AM इक्वल टू CM प्रूव करना है, AM इक्वल टू CM प्रूव करना है। ये पहले ट्रायंगल में हो रहा है और ये दूसरे, दो ट्रायंगल की एक साइड इक्वल बतानी है, तो क्या कंसेप्ट लगेगा, कॉन्ग्रुएंसी का। तो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट लगेगा तो कौन से ट्रायंगल कंसीडर करोगे आप, ये ट्रायंगल ADM ADM और कौन सा CDM एंड ट्रायंगल CBM, क्या क्या इक्वल है बताओ रे। पहले तो सर DM दोनों में लाइन करिए, DM इक्वल टू DM, क्या सर, कॉमन साइड, और क्या लाइन कर रहा है सर, हाँ कौन था AC सर, वो सर 90 के एंगल बनेंगे, कौन सा 90 का, वो 22 का, ये देखो ये और ये एंगल क्या बनेगा आपका, 90 का, AD एंगल ADM,
ये पहले ट्रायंगल में आ रहा है, दूसरे में एमडीसी दोनों 90 के है। और तीसरा क्या बनेगा सर, एडी इक्वल टू डीसी। ये क्या कैसे आ रहा मेरे को, क्योंकि डी क्या है मेरा मिड पॉइंट है, मैंने पहले ऊपर किया, बिकॉज डी क्या है मेरा मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो कौन सा साइड एंगल, साइड के थ्रू दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल एडीएम कॉम्पोनेंट हो गया आपका ट्रायंगल सीडीएम में। कौन सा ट्रायंगल, साइड एंगल साइड। अगर दोनों कॉम्पोनेंट हो गए मतलब पहली तीसरी एएम इक्वल टू सीएम इक्वेशन टू रिजल्टेंट होंगे सीपी सीटी। बट एएम को क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ ऑफ एबी। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, देयरफॉर एएम इक्वल टू सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। हेंस